अगली खबर का रुख करते हैं। डॉक्टर्स के तबादले को लेकर आज चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा और कांग्रेस विधायक अमीन कागजी आमने सामने हो गए। इस मुद्दे को लेकर दोनों के बीच में नोकझोंक तक हुई। विधायक कागजी का कहना था कि उनके विधानसभा क्षेत्र के 4 मुस्लिम डॉक्टर्स का तबादला चिकित्सा मंत्री ने कर दिया। मुस्लिम डॉक्टर्स का तबादला करना कैसी मानसिकता है? इसके बाद विधायक कागजी मंत्री के सरकारी आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। हालांकि इसके बाद मंत्री प्रसादी मीणा ने समझाइश और उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर कागजी को राजी किया। आपको चार्ज नहीं मिल गया? आपने मेरे यहाँ के 4 मुस्लिम डॉक्टर थे, चारों को ट्रांसफर कर दिया। क्या मानसिकता है? किशन पॉल में साहब एमएलए साहब कहेंगे वही लगेगा। किशन पॉल में एमएलए साहब कहेंगे वही लगेगा। एमएलए साहब कहेंगे वो सारी कर वही लगेंगे साहब हमारे उसके बाद और इस पूरे घटनाक्रम पर ज्यादा बातचीत और अपडेट के लिए इस वक्त जयपुर का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु इस वक्त फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ स्थिति इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, जो विधायक अमीन कागी है ये किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और उनके जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े कुछ सरकारी अस्पताल भी आते हैं। इन अस्पतालों में 4 ऐसे डॉक्टर लगे हुए थे जो जिस समुदाय से अमीन कागजी आते हैं उसी समुदाय से वह जुड़े हुए थे। उनका तबादला जब चिकित्सा मंत्री यानी चिकित्सा विभाग की ओर से कर दिया गया तो इस पर वहां के जो स्थानीय लोग थे और जो स्थानीय विधायक अमीन कागजी है उनमें काफी आक्रोश हो गया और आक्रोशित होने के बाद में वह लोग आज सुबह जयपुर के गांधीनगर स्थित चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा के आवास पर पहुंचे और वहां पर जाकर के हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा शुरू करने के बाद में काफी देर तक जो चिकित्सा मंत्री है वह बाहर आकर के विधायक से समझाइश करते रहे और काफी देर तक जो है उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन जो उनके समर्थक है वह नारेबाजी करते रहे और लगातार जो तबादला। लेकिन हिमांशु तबादलों की वजह क्या रही, कारण क्या रहा तबादलों का? देखिए, एक विभागीय प्रक्रिया है और जो तबादले हैं वह अभी सरकार की ओर से चल रहे हैं। तो ऐसे में एक जो चिकित्सा मंत्री का कहना है कि एक रूटीन प्रोसेस है और रूटीन प्रोसेस के तहत तबादले किए जाते हैं, लेकिन जो अमीन कागी है वह वीडियो में ये साफ कहते नजर आ रहे हैं और जो ये भी कह रहे हैं चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा से कि मेरे इलाके से समुदाय विशेष के इन 4 लोगों के तबादले आखिर आपने क्यों किए? ये तो मात्र 4 ही लोग ऐसे थे जो इस समुदाय विशेष से थे, तो ऐसे में इनका तबादला आपने क्यों किया? ये आपकी कौन सी मानसिकता को दर्शाता है? ऐसे में एक तरह से जो अमीन कागी है वह अपने जो समुदाय से जुड़े हुए विधायक जो चिकित्सा कर्मी है उनके तबादलों को लेकर अड़ गए हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि अब यहाँ से जो है उनके तबादले निरस्त करने के ऑर्डर लेकर ही चलेंगे। हालांकि कुछ देर जब नोकझोंक हुई आपस में चिकित्सा मंत्री और विधायक अमीन कागजी के बीच में, उसके बाद में दोनों जो है अंदर एक रूम में बैठक कर रहे हैं और उनके समर्थक जो है बाहर बैठ करके नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन हिमांशु, क्या तबादले किसी विधायक के कहने पर होंगे? क्या तबादले किसी जाति समुदाय के आधार पर होंगे? जो सरकारी प्रोसेस है वो उस हिसाब से चलता है। तो क्या ऐसे में बाकी जगह पर अगर ट्रांसफर होते हैं और इस प्रदर्शन के नतीजे अगर निकलते हैं तो क्या बाकी जगहों पर प्रदर्शन नहीं होंगे? फिर ये प्रोसेस कैसे हुई? ये तरीका क्या रहा? देखिए, सरकार की ओर से किसी तरह की कोई तबादला नीति है वो लागू नहीं की गई है। ऐसे में जो डिजायर है, जो अप्रोच है, उसी के आधार पर तबादले होते आए हैं। पत्रिका भी कई बार इस मुद्दे को उठाता आया है कि आखिर तबादलों को लेकर नीति क्यों नहीं बना दी जाती, क्योंकि जब भी तबादले खुलते हैं, जब भी सरकार तबादले खोलती है तो तबादलों पर विवाद होता ही है और सबसे ज्यादा विवाद जो होता है सरकार के जो मंत्री है, सरकार के जो विधायक है, वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के जो विधायक मंत्री है वह आपस में नाराज हो जाते हैं। तो ऐसे में जो अलग अलग विभागों के मंत्री हैं
वह सभी अपने विधायकों को खुश नहीं कर पाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को खुश नहीं कर पाते हैं। ऐसी नाराजगी ऐसा नहीं है कि पहली बार ही हुई है। जब भी तबादले खुलते हैं इस तरह की नाराजगी सामने आती है। अपने ही विधायक जो है अपने ही मंत्रियों से रूठ जाते हैं, अपने ही सरकार के प्रतिनिधियों से रूठ जाते हैं तबादले नहीं होने पे, क्योंकि उन्हें भी वह भी एक जनप्रतिनिधि होते हैं और उन्हें भी जो जनता है उनका दबाव होता है, उस जनता को जवाब देना होता है। तो ऐसे में जब कोई तबादला नीति सरकार की ओर से लागू नहीं की गई है तो जो अब तक जो देखने में मिलता है कि जो विधायक की डिजायर पर या जातिगत आधार पर या जिस क्षेत्र के मंत्री है उस क्षेत्र के आधार पर उस डिपार्टमेंट के लोगों के तबादले किए जाते हैं। तो ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह की नाराजगी कांग्रेस के विधायक पहले भी जताते रहे हैं, तबादलों को लेकर नाराजगी पहले भी जताते रहे। तो ऐसे में अब जो बैठक चल रही है, दोनों विधायक और चिकित्सा मंत्री आपस में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, तो उसके बाद में कुछ देर बाद में अब जो है नतीजा निकल करके सामने आएगा। देखने वाली बात ये होगी कि जिन तबादलों को निरस्त करने की मांग किशनपोल विधायक अमीन कागजी कर रहे हैं, क्या वह तबादले चिकित्सा मंत्री निरस्त करते हैं या नहीं करते। अगर करते हैं तो फिर ऐसा ही दबाव अन्य विधायक भी चिकित्सा मंत्री पर बना सकते हैं। और दूसरी बात यह होगी कि क्या अपने विधायक की नाराजगी दूर करने के लिए चिकित्सा मंत्री अब कौन सा पैतरा अपनाएंगे। ये जो तबादले जिनकी निरस्त करने की वह मांग कर रहे हैं, जिन 4 डॉक्टर के तबादलों के निरस्त करने की वह मांग कर रहे हैं, उनके तबादले निरस्त करेंगे या यथास्थिति उन तबादलों पर बनी रहेगी या उनकी जगह कोई दूसरे डॉक्टर्स को या लाकर लगाया जाएगा। ये अभी दोनों की जब बैठक होगी उसके बाद में पता लगेगा। शुक्रिया हिमांशु।